गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स जो होने वाले 18 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और ये भी बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। एंड कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं जो वीडियो देखकर चले जाते हैं, एटलीस्ट लाइक तो कर ही सकते हैं ना आप लोग। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। Who has been appointed as the brand ambassador of Sports अड्डा? सो किसको अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स अड्डा? सो कौन बने हैं? दैट इज ब्रेटली। सो ब्रेटली को अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स अड्डा। अगर हम और बात करें मतलब और ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, जैसे एडिडास की अभी न्यूली अपॉइंट हुई थी एम्बेसडर, दैट इज मानुषी चिल्लर। IIFL के बने थे रोहित शर्मा और पेप्सिको के बने थे शेफाली वर्मा एंड सलमान खान, ठीक है। और प्यूमा के बने थे करीना कपूर खान एंड सुनील छेत्री। सो ये सब बने हैं, न्यूली अपॉइंट हुए हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who among the following will receive the USIBC Global Leadership Award 2020? सो किसने रिसीव किया है USIBC Global Leadership Award 2020? सो किसको मिला है ये अवार्ड? दैट इज एन चंद्रशेखरन एंड जिम चैकलेट को ये मिला है अवार्ड। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बोथ A and B इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। एन चंद्रशेखरन एंड जिम चैकलेट विल रिसीव द USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच कंट्री हैज़ इलेक्टेड इंडियन ओरिजिन चंद सतोखी एज प्रेसिडेंट? सो हमें ये बताने कि कौन सी कंट्री ने इलेक्ट किया है इंडियन ओरिजिन चंद संतोखी एज प्रेसिडेंट। सो कौन सी कंट्री है वो? दैट इज सूरीनाम इज द नेम ऑफ अ कंट्री दैट हैज़ इलेक्टेड इंडियन ओरिजिन चंद संतोखी एज प्रेसिडेंट, ठीक है। आप मुझे कैपिटल करेंसी बताइएगा सूरीनाम की इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which airport has got India's first and only completely contactless car parking? सो हमें बताने कि कौन सा एयरपोर्ट वो फर्स्ट एयरपोर्ट बना है इंडिया का ओनली कम्प्लीटली कॉन्टेक्टलेस कार पार्किंग, मतलब जिसको ये मिला है, ठीक है। विच एयरपोर्ट हैज़ गॉट इंडियाज़ फर्स्ट एंड ओनली कम्प्लीटली कॉन्टेक्टलेस कार पार्किंग? सो वो कौन सा एयरपोर्ट है? दैट इज़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद हैज़ गॉट इंडियाज़ फर्स्ट एंड ओनली कम्प्लीटली कॉन्टेक्टलेस कार पार्किंग, ठीक है। सो विच पोर्ट इज़ बीइंग डेवलप्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब? सो हमें बताना कि कौन से पोर्ट को डेवलप किया है एज इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब। सो वो कौन सा पोर्ट है? दैट इज कोचिन पोर्ट केरला इज बीइंग डेवलप्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब, ठीक है। अगर केरला की बात करें सो CM कौन है? पिनाराई विजयन। गवर्नर इज आरिफ मोहम्मद खान। और बात करें कि केरला ने क्या क्या लॉन्च किया है, सो कर्मी बोट रोबोट बनाया था जो कि डिलीवरी करेगा फूड्स एंड मेडिसिन टू द कोविड-19 पेशेंट। और क्या क्या बनाया था इन्होंने, और एक किया था के-फोन प्रोजेक्ट लॉन्च जो बेसिकली क्वालिटी इंटरनेट प्रोवाइड करेगा टू द पुअर पीपल जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते इंटरनेट, ठीक है। और इन्होंने फर्स्ट बेल इनिशिएटिव भी लाया था जिसके अंदर 44 लाख स्टूडेंट्स को वर्चुअल क्लास जो है वो प्रोवाइड की थी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बाय विच ईयर इंडियन रेलवेज हैज टारगेटेड टू बिकम ग्रीन रेलवे? सो हमें बताना है कि कौन से ईयर तक इंडियन रेलवे ने टारगेट किया है कि वो बिकम ग्रीन रेलवे बन जाएगा। सो वो कौन सा ईयर है, कौन से ईयर तक टारगेट किया है? दैट इज़ 2030 तक इंडियन रेलवे ने टारगेट किया है टू बिकम ग्रीन रेलवे। अगर हम रेलवे मिनिस्टर की बात करें सो वो है पीयूष गोयल इज़ द रेलवे मिनिस्टर जिनकी कंस्टिट्यूंसी है महाराष्ट्र। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनकी कंस्टिट्यूंसी महाराष्ट्र ही है या कोई और है, ठीक है। विच मिनिस्ट्री रिलीज द प्रज्ञता गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन? सो हमें बताना कि कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज़ की है प्रज्ञता गाइडलाइंस अपने डिजिटल एजुकेशन पर? सो किसने रिलीज़ की है? दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री रिलीज द प्रज्ञता गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन। अगर हम HRD मिनिस्टर की बात करें सो कौन है मिनिस्टर? दैट इज़ रमेश पोखरियाल निशंक जिनकी कंस्टिट्यूंसी है हरिद्वार। अगर हम बात करें इन्होंने क्या क्या लॉन्च किया था, सो इन्होंने लॉन्च किया था एक युक्ति पोर्टल लॉन्च किया था, एक किया था विद्यादान पोर्टल और एक किया था नेशनल अभ्यास टेस्ट जो कि डेवलप किया था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मॉक टेस्ट के लिए ये बेसिकली डेवलप किया गया था। सो इसकी वजह से जो है ये जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर है ये न्यूज़ में है। सो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंडियन रेलवेज फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज अंजीखड
ब्रिज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो हमें बताना कि ये जो अंजीखत ब्रिज है ये कौन सी मतलब स्टेट में लोकेटेड है। सो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर में ये लोकेटेड है। इंडियन रेलवे फर्स्ट केबल स्टे रेल ब्रिज अंजीखत ब्रिज इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें सो इन्होंने क्या क्या लॉन्च किया था, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था दैट इज़ सर्व द सीनियर इनिशिएटिव लॉन्च किया था। एक किया था इन्होंने एक क्या था सुकून इनिशिएटिव। ठीक है, ये सब जो इनिशिएटिव है ये सब किसने लॉन्च किए थे, जम्मू एंड कश्मीर ने ये लॉन्च किए थे। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेम द मिनिस्ट्री विच इज प्लानिंग टू लिंक द माइनिंग प्लान पोर्टल विद इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री परिवेश वेबसाइट। सो हमें बताना कि कौन सी मिनिस्ट्री जो है प्लान कर रही है लिंक करने का माइनिंग प्लान पोर्टल को इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री परिवेश वेबसाइट पर। सो वो कौन सी मिनिस्ट्री है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है वो प्लान कर रही है टू लिंक द माइनिंग प्लान पोर्टल विद इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री परिवेश वेबसाइट। ठीक है, अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ कोल की बात करें दैट इज़ प्रहलाद जोशी इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ कोल, और अगर हम इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की बात करें सो वो है प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड द स्टेट विच प्लान टू अपग्रेड पोवा रिजर्व फॉरेस्ट इनटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो कौन सी स्टेट जो है प्लान कर रही है अपग्रेड करने का, मतलब पोवा रिजर्व फॉरेस्ट जो है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मतलब कन्वर्ट करने का, अपग्रेड करने का। सो वो कौन सी स्टेट है, दैट इज़ असम वो स्टेट है जो कि प्लान करिए अपग्रेड करने का पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, इससे पहले भी इन्होंने एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मतलब नेशनल पार्क में अपग्रेड करने का सोचा है। सो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो कौन सी है। ठीक है, अगर असम की बात करें सो कैपिटल क्या है, दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ असम, और सीएम कौन है इसके, सीएम कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, और गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी इज़ द गवर्नर ऑफ असम। और असम की बात करें ये न्यूज़ में क्यों था, सो ये न्यूज़ में इसलिए था, एक तो इन्होंने लॉन्च किया था धनवंतरी स्कीम लॉन्च की थी, अरुंधति स्कीम लॉन्च की थी, अभिनंदन स्कीम लॉन्च की थी, एंड यहाँ पर 1300 पिग्स की डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ स्वाइन फ्लू। सो जिसकी वजह से जो है असम न्यूज़ में था। और एक इन्होंने ऐप भी निकाली थी दैट इज़ कोवास ऐप फॉर कोविड-19 के लिए। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाबार्ड डिस्पर्स ₹221.89 crore to support 298 watershed project in which state। सो हमें बताना कि नाबार्ड ने डिस्पर्स किया है ₹221.89 करोड़, मतलब जिससे वो सपोर्ट कर सके 298 वाटरशेड प्रोजेक्ट को। सो वो कौन सी स्टेट के लिए बेसिकली इन्होंने डिसबर्स किया है, सो वो कौन सी स्टेट है, दैट इज़ कर्नाटका वो स्टेट है जिसके लिए नाबार्ड डिसबर्स ₹221.89 करोड़ टू सपोर्ट 298 वाटरशेड प्रोजेक्ट इन कर्नाटका। ठीक है, अगर कर्नाटका की बात करें सो सीएम कौन है, BS येदियुरप्पा इज द सीएम ऑफ कर्नाटका, और गवर्नर इज वजुभाई वाला। और इन्होंने क्या क्या लॉन्च किया था, कोरोना वॉच लॉन्च की थी, अपता मित्र पोर्टल भी लॉन्च किया था, और एक क्या था मेगा संदेश ऐप जो कि बेसिकली वेदर की कंडीशन जानने के लिए है, मतलब उससे एक्सेस कर सकते हैं वेदर की कंडीशंस। ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी इन वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन लिस्ट एज पर हुरुन्स रिसर्च। सो हमें बताना है कि क्या है रैंक ऑफ मुकेश अंबानी इन वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन लिस्ट एज पर हुरुन रिसर्च। सो हमें मुकेश अंबानी की रैंक बतानी है। सो क्या है मुकेश अंबानी की रैंक, दैट इज 5th इज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी इन वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन लिस्ट एज पर हुरुन रिसर्च। जो हमने कल डिस्कस किया था वो था ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसमें जो मुकेश अंबानी की रैंक थी दैट इज 6th, और यहाँ पर जो है एज पर हुरुन रिसर्च। सो यहाँ पर क्या है मुकेश अंबानी की रैंक, यहाँ पर है 5th। सो दोनों में डिफरेंस है, मतलब कंपनीज अलग अलग हैं। सो आप याद रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सुरेश अमोनकर हु पास्ड अवे इन जुलाई 2020 इज अ फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। सो हमें ये बताना है कि सुरेश अमोनकर जिनका निधन हो चुका है जुलाई में, सो ये फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर थे कौन सी स्टेट की, सो कौन सी स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर थे ये, दैट इज़ गोवा के हेल्थ मिनिस्टर थे सुरेश अमोनकर जिनका निधन हो चुका है जुलाई में, इज़ अ फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गोवा। अगर हम गोवा की बात करें सीएम कौन है, प्रमोद सावंत इज द सीएम ऑफ गोवा, और गवर्नर कौन है, गवर्नर ए सत्यपाल मलिक इज़ द गवर्नर ऑफ गोवा। ठीक है, एंड कैपिटल इज पानाजी। और अगर हम बात करें कि गोवा न्यूज़ में क्यों था, सो इन्होंने एलोपैथी एंड होम्योपैथी को जो इंटीग्रेट करके मतलब कोविड-19 के लिए कोई मेडिसिन वगैरह मतलब बनाई थी, सो इसलिए बेसिकली न्यूज़ में था। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। होप इज़ द मार्स मिशन ऑफ विच कंट्री। सो हमें बताना कि होप जो एक मार्स मिशन है वो कौन सी कंट्री का है। सो वो कौन सी कंट्री का मार्स मिशन है,
दैट इज़ यूएई का ये मार्स मिशन है होप, ठीक है। अगर यूएई की बात करें तो इसके जो मतलब कैपिटल है वो क्या है, अबू धाबी इज़ द कैपिटल ऑफ यूएई एंड जो इसकी करेंसी है दैट इज़ दिरहम इज़ द करेंसी ऑफ यूएई, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who has made Guinness World Record title with 101 one leg hops over a ruler in 30 seconds। सो हमें बताना है कि किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है टाइटल बनाया है विद 101 वन लेग होप्स ओवर अ रूलर इन 30 seconds। सो वो कौन है, दैट इज सोहम मुखर्जी, जिन्होंने ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल बनाया है विद 101 वन लेग होप्स ओवर अ रूलर इन 30 seconds, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चंबल रिवर विच इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। सो हमें बताना है कि चंबल रिवर जो कि न्यूज़ में है वो कौन सी रिवर का मतलब ट्रिब्यूटरी है। सो कौन सी रिवर का ट्रिब्यूटरी है, दैट इज़ यमुना, ठीक है। सो चंबल रिवर विच इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, ठीक है। इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। सो हमें इंडिया की पोजीशन बतानी है फ्रूट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। सो क्या है इंडिया की पोजीशन, दैट इज़ इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यूनियन रोड मिनिस्टर एंड हाईवे मिनिस्टर जिनका नेम है नितिन गडकरी, उन्होंने लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है एंड नींव रखी है ऑफ 11 हाईवे प्रोजेक्ट। कौन सी स्टेट में क्या है, सो हमें उस स्टेट का नेम बताना है। सो वो कौन सी स्टेट है, दैट इज़ हरियाणा वो स्टेट है जहाँ पर यूनियन रोड मिनिस्टर एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी लॉन्च, इनॉग्रेट एंड लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ 11 हाईवे प्रोजेक्ट इन हरियाणा, ठीक है। अगर हम नितिन गडकरी की बात करें सो इनकी कंस्टिट्यूएंसी है नागपुर महाराष्ट्र, ठीक। हाउ मच परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन वेंट हंग्री इन 2019 एज पर UN एनुअल रिपोर्ट टाइटल द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020। सो हमें ये बताना है कि कितनी परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो हंग्री रही है मतलब भूखी रही है इन 2019 में। अगर हम ये रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट जो है ये रिलीज़ की है UN ने, ठीक है। और जो जिसका टाइटल है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020। सो कितनी परसेंटेज मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन की went hungry in 2019, that is 8.9% of world population went hungry in 2019 as per UN annual report titled the state of food security and nutrition in the world 2020। अगर हम UN की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है एंड सेक्रेटरी जनरल जो है दैट इज एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम UNODC released World Wildlife Crime Report recently. So where is the headquarter of UNODC located? So United Nation Office on Drugs and Crime ने रिलीज़ की है World Wildlife Crime Report recently. So हमें हेडक्वार्टर बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है। सो कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, दैट इज़ वियना इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ UNODC जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, जिन्होंने रिलीज़ किया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट रिसेंटली, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल एड ऑफ ₹1500 करोड़। सो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने प्रोवाइड किया है फाइनेंशियल एड, कितना प्रोवाइड किया है, दैट इज़ 1500 करोड़। मतलब कौन सी स्टेट को ये प्रोवाइड किया है और ये किस लिए प्रोवाइड किया है, फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ पोन्स ₹500 करोड़ एलोकेटेड फॉर मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम, ठीक है। सो बेसिकली इसके लिए एलोकेट किया गया है ₹500 करोड़। सो हमें उस स्टेट का नेम बताना है जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। सो कितना मतलब कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है वो, दैट इज़ हरियाणा वो स्टेट है जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है फाइनेंशियल एड ऑफ ₹1500 करोड़ टू हरियाणा फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ पोन्स। अगर हम 500 करोड़ की बात करें तो वो एलोकेट किया गया है फॉर मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के लिए, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फुटबॉलर माइल जेडिनेक हु अनाउंस रिटायरमेंट इन जुलाई 2020 बिलोंग्स टू विच कंट्री। सो फुटबॉलर है जिनका नेम है माइल जेडिनेक, मतलब जिन्होंने अनाउंस किया है अपने रिटायरमेंट जुलाई में। सो वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, सो वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया से ये बिलोंग करते हैं जिन्होंने अपना अनाउंसमेंट कर दिया है रिटायरमेंट का। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कैपिटल इज कैनबरा, करेंसी इज डॉलर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच कंट्री प्लान टू होस्ट 2021 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट। सो कौन सी कंट्री है प्लान कर रही है होस्ट करने का 2021 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट। सो कौन सी कंट्री प्लान कर रही है, दैट इज़ श्रीलंका जो है वो प्लान करिए टू होस्ट 2021 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट। अगर श्रीलंका की बात करें तो कोलंबो इज़ द कैपिटल एंड करेंसी इज़ रुपी, ठीक है। सो
As per the VP report, what is the rank of India in intellectual property filings in 2018? So हमें बताना है कि as per the WIPO report मतलब इंडिया की जो रैंक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग में क्या है. सो क्या है इंडिया की रैंक? दैट इज 10th है इंडिया की रैंक ऑफ इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग इन 2018. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Who has inaugurated 5th कॉन्फ्रेंस ऑन एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी. सो किसने इनॉग्रेट की है 5th कॉन्फ्रेंस ऑन एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी. सो किसने इनॉग्रेट की है? दैट इज श्रीपद नाइक ने ये इनॉग्रेट की है 5th कॉन्फ्रेंस ऑन एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Who among the following has launched the world's most affordable COVID-19 test kit developed by IIT Delhi? So हमें ये बताना है कि किसने लॉन्च की है वर्ल्ड की मोस्ट अफोर्डेबल COVID-19 टेस्ट किट जो कि डेवलप किसने की? IIT दिल्ली ने ये डेवलप की है. सो किसने लॉन्च की है? दैट इज़ रमेश पोखरियाल निशंक जो कि HRD मिनिस्टर है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है हरिद्वार. और अगर हम इनकी बात करें इन्होंने क्या क्या लॉन्च किया था? युक्ति पोर्टल लॉन्च किया था, विद्यादान पोर्टल लॉन्च किया था, नेशनल अभ्यास टेस्ट भी लॉन्च किया था जो कि डेवलप किया था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने. ठीक है. और क्या क्या लॉन्च किया था इन्होंने? और क्या था? माई बुक माई लाइफ. ठीक है. ये भी कैंपेन था, ये भी लॉन्च किया था वर्ल्ड बुक डे के दिन पर लॉन्च किया गया था. ठीक है. सो ये सब इंपॉर्टेंट है, सो याद रखिएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Who has become the youngest ever recipient of an honorary degree from the University of Manchester? So हमें बताना है कि कौन बने हैं youngest ever recipient of an honorary degree from the University of Manchester. So कौन बने हैं? दैट इज़ मार्कस रैशफोर्ड को जो है मतलब वो बने हैं द यंगेस्ट एवर रेसिपिएंट ऑफ एन ऑनरी डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर. सो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से उन्हें मतलब ये डिग्री जो है ऑनरी डिग्री मिली है जो कि बन गए हैं आप बिकम द यंगेस्ट एवर रेसिपिएंट ऑफ एन ऑनरी डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. The Committee to Protect Journalists announced 2020 International Press Freedom Awards. How many people have got the award? So हमें बताना है कि The Committee to Protect Journalists ने अनाउंस किया है अवार्ड बेसिकली 2020 में मतलब अभी अनाउंस किया गया है इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड. सो ये कितने लोगों को ये अवार्ड मिला है मतलब कितने हाउ मैनी पीपल हैव गॉट द अवार्ड. सो कितने लोगों को ये अवार्ड मिला है? सो कितने लोगों को मिला है? दैट इज़ 4 लोगों को ये अवार्ड मिला है. सो 4 पीपल हैव गॉट द अवार्ड. और बेसिकली ये जो अवार्ड है द कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट अनाउंस. सो ये इन्होंने अनाउंस किया है 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सो ये आज के लिए क्वेश्चंस है, सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा. आजकल काफ़ी लोग आंसर नहीं देते, सो प्लीज़ आप दीजिए सबका आंसर क्योंकि अगर आप देंगे तो आप ही का फ़ायदा होगा. एंड अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. सो थैंक यू गाइस. And press the bell icon. Never miss an update.